तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो आज हम लोग देखेंगे सूर्य वंश या सूर्यवंश इसी को कहा जाता है। तो इनका शासनकाल 1540 से 1555 तक रहा। इससे पहले हमने बाबर का इतिहास और हुमायूं के इतिहास इन दोनों के बारे में अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ा चुके हैं। आप लोग जाके मध्यकालीन भारत के इतिहास में प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सूर्यवंश। इनका शासनकाल 1540 से 1555 तक रहा। इनसे रिलेटेड जितने भी थ्योरी बन सके सभी को कवर करेंगे और आप लोग इसे देख ले, किसी भी एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सूर्यवंश के प्रथम शासक थे शेरशाह सूरी। इन्होंने ही सूर्यवंश की स्थापना किया था। इनका शासनकाल 1540 से 1545 ईस्वी तक रहा। सूर साम्राज्य के संस्थापक जो कि अफगान वंशीय थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था। इनका बचपन का नाम फरीद खान था, फिर इनका नाम शेर खान पड़ा और बाद में इनका नाम शेरशाह सूरी पड़ा। इन सभी कर्म को एक एक करके देखेंगे कि इनका नाम कैसे पड़ा। डॉक्टर के.आर. कानूनको के अनुसार शेरशाह सूरी का जन्म हरियाणा प्रांत के नारनौल स्थान पर 1486 ईस्वी में हुआ है। इनका जो जन्म दिन है इनमें मतभेद है, जबकि परमात्मा शरण के अनुसार इनका जन्म 1472 ईस्वी में हुआ है। तो आपको एग्जाम में इनका जन्म दिन नहीं पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था, लेकिन आपको जानना जरूरी है। तो डॉक्टर के.आर. कानूनको के अनुसार इनका जन्म दिवस 1486 है। वही परमात्मा शरण के अनुसार इनका जन्म दिवस 1472 ईस्वी है। ठीक है, आपको ये पता रहना चाहिए। शेरशाह सूरी के पिता हसन खान जो कि जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। जो इनके पिता थे हसन खान, यह जौनपुर राज्य में सासाराम के जमींदार थे। 1520 ईस्वी में इनके पिता हसन खान की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अपने पिता की गद्दी का यह मालिक हो जाता है। 1520 ईस्वी में शेरशाह सूरी के पिता हसन खान की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद यह यहाँ के मालिक बन जाते हैं शेरशाह सूरी। पारिवारिक विवाद के कारण बाद में यह दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान रोहानी के यहाँ नौकरी करने लगे। पारिवारिक विवाद चलने लगता है तो यह वहाँ से चले आते हैं दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान रोहानी के पास नौकरी करने। तो इनका पारिवारिक विवाद क्यों हुआ था? क्योंकि इनके पिता 4 शादी की थी। जो इनके पिता थे हसन खान, इन्होंने 4 शादी की थी और उनसे उनका 8 पुत्र था। ठीक है ना, उनका 8 पुत्र था, यानी कि शेरशाह सूरी 8 भाई थे। इसीलिए इन्हें पारिवारिक विवाद का सामना करना पड़ा था। तो वह दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान रोहानी के पास नौकरी करने चले आए। बहार खान रोहानी ने शेर खान यानी कि शेरशाह सूरी को अपने बेटे जलाल का संरक्षण नियुक्त किया। जो उनका बेटा था जलाल, इनका यह संरक्षण नियुक्त कर देते हैं। एक बार फरीद खान ने एक शेर को तलवार के एक ही वार में मार दिया। जो फरीद खान थे यानी कि शेरशाह सूरी, इन्होंने एक शेर को एक ही बार में मार दिया था। उनकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक जो मोहम्मद बहार खान रोहानी थे, इन्होंने इसे शेर खान की उपाधि प्रदान की। यही से इनका नाम शेर खान पड़ा। तो इनको शेर खान की उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद बहार खान रोहानी ने। आगे बढ़ते हैं। तो आगे चलकर बहार खान रोहानी मोहम्मद शाह के नाम से स्वयं दक्षिण बिहार के स्वतंत्र शासक बना। जो बहार खान रोहानी थे,
यह मोहम्मद शाह के नाम से दक्षिण बिहार का शासक बन जाते हैं। तो रूहानी सरदारों के षड्यंत्र के कारण शेर शाह सूरी को बिहार छोड़ना पड़ा। जो रूहानी के सरदार थे उनके षड्यंत्र के कारण इन्हें बिहार छोड़ना पड़ा, क्योंकि रूहानी सरदार अपने राजा को कहते थे कि एक दिन यह आपको मारकर खुद राजगद्दी पे बैठ जाएगा। जो रूहानी के सरदार थे यह उनको भड़काने लगे। वह कहते थे कि यह आपको एक दिन मार देगा और खुद राजगद्दी पे बैठ जाएगा। इसीलिए शेर शाह सूरी को बिहार छोड़ना पड़ा। तो बिहार छोड़ने के बाद यह बाबर की सेना में शामिल हो जाते हैं। जो शेर शाह सूरी थे यह बाबर की सेना में शामिल हो गए और चंदेली के युद्ध बाबर की तरफ से किए थे। जो चंदेली का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में, इसमें यह शामिल हुए थे बाबर की तरफ से। यह बाबर की सेना में लगभग 15 महीनों तक रहा। बाबर के साथ यह 15 महीनों तक रहा। इसी दौरान इसने मुगलों के सैनिक संगठन, सैनिक चालें और तोपखाने का प्रयोग का अध्ययन किया। जब यह बाबर के साथ रहने लगे तो जो मुगल साम्राज्य के सैनिक संगठन थे, सैनिक चालें थे और तोपखाने थे, इन सभी का प्रयोग का वह अध्ययन करने लगे और उन्होंने अनुभव कर लिया था कि मुगल प्रशासन तथा सैन्य विधान में अनेक कमियां हैं। ठीक है ना, वह समझ गए कि मुगल प्रशासन और सैन्य विधान में बहुत से समस्या है। यदि प्रयत्न किया जाए तो मुगलों को हराया जा सकता है। उन्होंने कहा यदि थोड़ा भी प्रयत्न किया जाए तो मुगलों को आसानी से हराया जा सकता है। बाद में यह हुमायूं को हरा देते हैं और सूर्यवंश की स्थापना करते हैं। बाबर को शेर शाह सूरी पर संदेह हो गया था। जो शेर शाह सूरी थे इन पर बाबर को संदेह हो गया था, इसलिए इसने अपने पुत्र हुमायूं को शेर खान से सतर्क रहने के लिए सलाह दी। जो इनके पुत्र थे हुमायूं, इनसे यह सतर्क रहने के लिए सलाह दिए थे शेर शाह सूरी से, क्योंकि यह चालाक और बुद्धिमान था। तो बाबर कहते हैं शेर खान पर नज़र रखना, वह चालाक आदमी है और उसके माथे पर राजस्व के रक्षण दिखाई देते हैं। यह कथन बाबर ने कहा था, मोस्ट VVI है। शेर खान पर नज़र रखना, वह चालाक आदमी है, उसके माथे पर राजत्व के लक्षण दिखाई देते हैं। यह कथन बाबर ने कहा था। तो 1528 ईस्वी में यह मुगलों का साथ छोड़कर पूर्ण बिहार के सुल्तान मोहम्मद शाह बहार खान रूहानी के पास चला गया। 1528 में यह मुगलों को साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि बाबर को इन पर शक हो गया था और उन पर ज़्यादा नज़र रखने लगे। इसीलिए इन्होंने मुगलों का साथ छोड़ दिए और पूर्ण बिहार के सुल्तान जो मोहम्मद शाह बहार खान रूहानी थे इनके पास चले आए। 1528 में सुल्तान मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। जो बहार खान रूहानी थे इन्हीं का नाम मोहम्मद शाह था। तो इनकी मृत्यु 1528 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी जलाल खान नाबालिग था। जो उसका बेटा था जलाल खान, यह इस समय नाबालिग था। तो शेर खान मोहम्मद शाह के विधवा दीदू बेगम से विवाह कर लेता है। जो शेर खान की पत्नी थी दीदू बेगम, इससे यह विवाह कर लेता है और खुद सिंहासन पे बैठ जाता है। ठीक है ना। जो शेर खान थे यह बहुत ही चालाक थे। तो जो इनके बेटा जलाल खान था यह इस समय नाबालिग था। तो मोहम्मद शाह के विधवा पत्नी जो कि दीदू बेगम थे, इनसे यह विवाह कर लेता है और खुद राजगद्दी पे बैठ जाते हैं शेर शाह सूरी। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। तो आगे चलकर जलाल खान जो उसका पुत्र था कुछ अफगान सरदारों के लेकर बंगाल चला गया। वह शेर शाह सूरी से युद्ध नहीं किया,
बल्कि वह कुछ अफगान सरदारों को लेकर बंगाल चला जाता है। तो इसके बाद शेर खान पूर्ण रूप से दक्षिण बिहार का वास्तविक शासन बन जाता है। ठीक है, इसी के बाद वह दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बन जाता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने 1529 में बंगाल के शासक जो नुसरत शाह थे उनको हराकर हजरत ए आला की उपाधि धारण की, मोस्ट VVI, इसे आप लोग याद रखें। उन्होंने हजरत ए आला की उपाधि बंगाल के शासक नुसरत शाह को हराकर धारण की थी। 1530 में इसने चुनार के किले ताज खान की विधवा लाड मलिका से विवाह करके चुनार के किले पर भी अधिकार कर लिया। 1530 में जो शेरशाह सूरी थे इन्होंने चुनार के किलों पर भी अधिकार कर लिया था। जो इस समय के बादशाह थे ताज खान, इनकी विधवा पत्नी लाड मलिका से विवाह कर लेते हैं और चुनार के किले पर यह अधिकार कर लेते हैं। ठीक है ना, तो 1530 में इन्होंने चुनार के किले पर भी अधिकार कर लिया। चुनार का प्रथम अभियान, जो चुनार का प्रथम अभियान हुआ था 1532 में, तो इस समय शेरशाह सूरी यहाँ के शासक थे। हुमायूं ने 4 महीने तक इस किले को घेरे रखा लेकिन जीत नहीं सका। जो हुमायूं थे इस समय दिल्ली के सुल्तान थे, तो यह 4 महीने तक इस किले को चारों तरफ से घेरे रखा लेकिन इसे जीत नहीं सका। शेर खान यानी कि शेरशाह सूरी लड़ने की स्थिति में नहीं था, इसलिए हुमायूं के साथ संधि कर लेता है। जो यहाँ के शासक थे शेर खान, यह लड़ने की स्थिति में नहीं होते हैं, इसलिए इसके साथ संधि कर लेते हैं। उसके बाद होता है चुनार का द्वितीय अभियान, जो कि 1537 में हुआ था। शेर खान ने 1537 में बंगाल पर आक्रमण किया। जो शेर खान थे यह 1537 में बंगाल पर आक्रमण किया। इस अवसर पर बंगाल के शासक गयासुद्दीन मोहम्मद शाह ने हुमायूं से सहायता की मांग की। जो उस समय दिल्ली के सुल्तान हुमायूं थे, उनसे यह सहायता की मांग करते हैं गयासुद्दीन मोहम्मद शाह, परंतु हुमायूं सहायता नहीं कर सका और शेर खान बंगाल को जीत लिया। ठीक है ना, शेर खान ने 1537 में बंगाल पर आक्रमण किया और यहाँ के शासक गयासुद्दीन मोहम्मद शाह थे। इन्होंने दिल्ली के सुल्तान हुमायूं से सहायता की मांग की, लेकिन यह इसका मदद नहीं कर सका। आगे चलकर शेर खान बंगाल को जीत लेता है। फिर हुमायूं ने शेर खान के चुनार के किले पर आक्रमण कर दिया। आगे चलकर शेर खान के किले पर हुमायूं ने आक्रमण कर दिया और 6 महीने तक घेरे के बाद उसने चुनार किला को जीत लिया। इस बार वह 6 महीने तक चुनार के किला को घेरे रखता है। अंततः यह चुनार के किले को जीत लेता है। चुनार से आगे बढ़कर हुमायूं ने बंगाल पर भी अधिकार कर लिया था। जो इस समय बंगाल पर शेरशाह सूरी ने अधिकार कर लिया था, तो अब यह अधिकार हुमायूं ने इस पर कर लिया। चुनार के किले पर भी हुमायूं का अधिकार हो गया और बंगाल पर भी हुमायूं का अधिकार हो गया। तो इसके बाद होता है चौसा का युद्ध। ठीक है ना, क्योंकि शेर खान हर जगह से पराजित हो गए तो यह बहुत गुस्सा में आ गए। तो 1539 में चौसा का युद्ध किए। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खान की विजय हुई। ठीक है ना, चौसा के युद्ध में शेर खान की विजय हुई। हुमायूं ने बचे हुए सैनिक गंगा एवं कर्मनसा नदी में डूबकर मर गए। जो हुमायूं के सैनिक थे बचे हुए, वह गंगा एवं कर्मनासा नदी में डूबकर मर गए, क्योंकि जब
हुमायूं ने यहाँ पर हमला किया था तो इसे पता नहीं था कि बिहार में इस समय बाढ़ आया हुआ है, तो इसे इस बात का खबर नहीं होती है। तो जो सैनिक बचते हैं वह गंगा और कर्मनाशा नदी में डूब जाते हैं तथा हुमायूं भी गंगा नदी में कूद पड़ता है। लेकिन हुमायूं को डूबने से जो वहाँ का भिस्ती थे निजाम यह बचा लेते हैं। तो चौसा के युद्ध के बाद शेर खान ने अपना नाम शेरशाह सूरी रखा। इसी युद्ध को जीतने के बाद शेर खान ने अपना नाम शेरशाह सूरी रखा था। आगे देखते हैं अगला युद्ध। तो अगला युद्ध होता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। इसी को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध 1540 में होता है। तो शेरशाह सूरी बिलग्राम युद्ध के बाद दिल्ली के राजगद्दी पे बैठ जाता है। यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। तो बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया। जो शेरशाह सूरी थे यह हुमायूं को पराजित कर दिए और इसी के साथ शेरशाह सूरी आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिए। हुमायूं को हराने के बाद इसने सुल्तान पद की उपाधि धारण की। चौसा के युद्ध में इन्होंने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की और बिलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद इसने सुल्तान पद की उपाधि धारण की शेरशाह सूरी ने। ठीक है, तो हुमायूं इस युद्ध को हारने के बाद सिंध चले आते हैं। ठीक है, तो पूरी तरह से शेरशाह सूरी का अधिकार हो जाता है दिल्ली और आगरा पे। तो यही से शुरू होता है सूर्यवंश 1540 से 1555 तक। आगे बढ़ते हैं। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो जाती है। ठीक है ना, जो शेरशाह सूरी की मृत्यु है वह कलिंजर अभियान के समय उस किले को जीतने के क्रम में 1545 में हो जाती है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। इनका मकबरा जो कि सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी के महत्वपूर्ण निर्माण देख लेते हैं। इन्होंने जो महत्वपूर्ण निर्माण किए थे उनके बारे में देख लेते हैं। तो रोहतासगढ़ किला जो कि दिल्ली में स्थित है और किला ए कोहिना यह भी दिल्ली में स्थित है। ठीक है ना, ये दोनों मस्जिद है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। रोहतासगढ़ किला मस्जिद जो कि दिल्ली में है और किला ए कोहिना मस्जिद ये भी दिल्ली में है। शेरशाह सूरी ने भूमि के मापन के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया था। इन्होंने भूमि मापने के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया था। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह सूरी ने किया था। कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह सूरी ने ही किया था। शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। जो शेरशाह सूरी थे इन्होंने पाटलिपुत्र को नाम चेंज कर पटना रख दिया 1541 में। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी, जो सबसे बड़ा रोड है इंडिया का। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। मोस्ट VVI है कि भारत की सबसे लंबी सड़क कौन है, तो वह है ग्रैंड ट्रंक रोड। इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। डाक प्रथा का प्रचलन भी शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। जो डाक प्रथा होता है इसकी प्रचलन भी शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। शेरशाह सूरी के 2 पुत्र थे। जो शेरशाह सूरी है इनके 2 पुत्र थे। बड़ा बेटा का नाम आदिल खान था और छोटा बेटा का नाम जलाल खान था। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह यानी कि जलाल खान हुआ। जो उसका छोटा पुत्र था वह इसका उत्तराधिकारी हुआ, यानी कि
सूर्यवंश के अगले शासक जलाल खान इनके छोटा बेटा बने। तो जलाल खान इनका शासनकाल 1545 से 1553 ईस्वी तक चला। इन्हीं का नाम सन इस्लाम शाह भी है। शेर शाह सूरी अपने मृत्यु से पहले अपने बड़े पुत्र जिनका नाम आदिल खान है उनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। जब शेर शाह सूरी शासन कर रहे थे तभी उन्होंने अपने बड़े पुत्र आदिल खान को ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, किंतु उसके मृत्यु के बाद अफगान सरदारों के सहयोग से उसका छोटा पुत्र जलाल खान यानी कि इस्लाम शाह को सिंहासन पर बैठाया गया। जब शेर शाह सूरी शासन कर रहे थे तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े बेटे को बनाया, आदिल खान को, किंतु इसके मृत्यु के बाद जो अफगान सरदार थे इनके सहयोग से इनका छोटा बेटा जलाल खान इस्लाम शाह सिंहासन पे बैठ गया। 1553 ईस्वी में इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उसका छोटा पुत्र फिरोज राजगद्दी पे बैठा। जो इस्लाम शाह के छोटा पुत्र था फिरोज, यह राजगद्दी पे बैठते हैं इनके मृत्यु के बाद। किंतु 3 दिन बाद ही उसके मामा मुबारिज खान ने उसे मरवा दिया। जो फिरोज के मामा थे मुबारिज खान, इन्होंने इसे मरवा दिया और स्वयं आदिल शाह की उपाधि धारण करके सिंहासन पे बैठ गए। 1553 ईस्वी में इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो इसका छोटा पुत्र थे फिरोज, यह राजगद्दी पे बैठते हैं, किंतु यह 3 दिन बाद ही इनके जो मामा थे मुबारिज खान, इन्होंने इसे मरवा दिया और खुद आदिल शाह के उपाधि से सिंहासन पे बैठ गए। सरहिंद का युद्ध जो कि 1555 में हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी देख लें। तो 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की राजगद्दी पे बैठा। हुमायूं ने जो पंजाब के सूरी शासक थे सिकंदर, इसे पराजित कर देते हैं सरहिंद के युद्ध में और इसी के साथ उन्होंने फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं 1555 से। 1555 में सूर्यवंश खत्म हो जाता है और मुगल साम्राज्य फिर से स्थापित हो जाते हैं। तो आज के क्लास में हमें इतना ही पढ़ना था थ्योरी से। आपको थ्योरी से इतने में से क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। सूर्यवंश की स्थापना किसने किया, बताइए। सूर्यवंश की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी, ऑप्शन डी हुमायूं। तो सूर्यवंश की स्थापना शेर शाह सूरी ने किया, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। सूर्यवंश की स्थापना किस युद्ध के बाद हुआ, बताइए। सूर्यवंश की स्थापना किस युद्ध के बाद हुआ? चौसा युद्ध के बाद, ऑप्शन बी बिलग्राम युद्ध या कन्नौज युद्ध के बाद, ऑप्शन सी सरहिंद का युद्ध के बाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सूर्यवंश की स्थापना बिलग्राम युद्ध या कन्नौज युद्ध के बाद हुआ 1540 में। क्वेश्चन नंबर 3, फरीद खान के एक ही वार में शेर को मार देने के कारण बहार खान रोहानी ने कौन सी उपाधि दी? ऑप्शन ए बादशाह, ऑप्शन बी शेर खान, ऑप्शन सी ख्वाजा जहां, ऑप्शन डी हिम्मतवर। तो इन्होंने फरीद खान को शेर खान की उपाधि दी। शेर खान को ही शेर शाह सूरी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हजरत ए आला की उपाधि किसने धारण की थी, बताइए। हजरत ए आला की उपाधि किसने धारण की? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
हजरत आला की उपाधि शेर शाह सूरी ने धारण की। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शेर शाह सूरी ने चौसा का युद्ध कब किया? ऑप्शन ए 1530, ऑप्शन बी 1533, ऑप्शन सी 1536, ऑप्शन डी 1539। शेर शाह सूरी ने चौसा का युद्ध 1539 में किया। क्वेश्चन नंबर 6, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1535, ऑप्शन बी 1537, ऑप्शन सी 1539, ऑप्शन डी 1540। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ। ऑप्शन डी। कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी से पराजित होने के बाद हुमायूं कहाँ चला गया? बताइए। जब कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी से हुमायूं हार जाते हैं तो वह कहाँ चले जाते हैं? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी काबुल, ऑप्शन डी सिंध। हुमायूं सिंध चले आते हैं। ऑप्शन डी। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए, इनका मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी सासाराम, ऑप्शन डी लखनऊ। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, शेर शाह सूरी ने किस मस्जिद का निर्माण करवाया है? ऑप्शन ए किला ए कुहना, ऑप्शन बी रोहतासगढ़ किला, ऑप्शन सी यह दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। शेर शाह सूरी ने किला ए कुहना और रोहतासगढ़ किला दोनों का निर्माण दिल्ली में करवाया है। ऑप्शन सी यह दोनों। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने किया है? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी, ऑप्शन डी शाहजहां। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया। ऑप्शन सी। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1545, ऑप्शन बी 1550, ऑप्शन सी 1555, ऑप्शन डी 1560। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, सरहिंद के युद्ध में किस शासक की विजय हुई? ऑप्शन ए सिकंदर सूरी शासक, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं। सरहिंद के युद्ध में हुमायूं की विजय हुई। इसी के साथ मुगल वंश की पुनः स्थापना किए। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।